हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। भ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय मुक्ताय तद्भुक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। योगिनी एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर हम समय को बिना गंवाए नाम संकीर्तन नाम जप कथा पाठ श्रवण और हमारा नित्य पाठ इसको जारी रखते हैं, जिससे कम से कम इस ग्रंथ का अध्ययन तो हो जाएगा कि इसमें एक्चुअली वास्तव में क्या रत्न है। इसको रत्नाकर कहते हैं। तो इसको हम सुनेंगे। तो आप सब लोग अ, जो जिनके पास ग्रंथ है वो लोग भी कृपया तैयार रहें तो पढ़ने के लिए। तो एक सुंदर छोटा सा भजन है। कहाँ गया वो भजन? भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है। तो प्राय सभी सुने होंगे, नहीं तो एक बार सुन लेते हैं। आप सुन लीजिए। आप अपनी क्लास में अपने सत्संग में इसको गा सकते हैं। मन के लिए कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कह रहे हैं कि मेरे मन, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में, मेरे मन के आंगन में आप प्रकट हो जाइए हे कृष्ण मुरारी।
भक्ति प्रीति माला चंदन, डिवोशन, लव, फ्लावर गार्लैंड्स एंड सैंडलवुड। प्लीज एक्सेप्ट। भक्ति प्रीति माला चंदन, उनको हृदय से मैं अर्पण कर रहा हूं, आप स्वीकार कीजिए। जीवने मरणे, जीवने, जीवन मरण तब पूजा निवेदन। इन द लाइफ और इन डेथ आई वर्शिप यू विद दीज ऑफरिंग्स। मैं इस जीवन में और अगले जन्म में। हे मुरारी, आप ग्रहण कर लीजिए। फिर कहते हैं कि बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, अबे प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार। Come, son of Nanda, oh, and then, oh, son of Nanda, I'll offer you Arati ceremony with the lamp light of my love. किसे आरती करूंगा? प्रेम की आरती करूं। अगर दिया नहीं है तो प्रेम रूपक अश्रु से आरती करूं। और अश्रु तो बहेगी अभी। कहते हैं, नयन जमुना झरे अनिवार, तुम्हारा विरहे गिरधारी। The waters of the Yamuna river cascade incessantly from my eyes in your separation। आपके, हे गिरधारी, आपके विरह में मेरे नयन से अश्रुधारा कैसे बहती है? यमुना की तरह बहती है। वंदन गणे तब बजुक जीवन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। May I pass my life absorbed only in songs of your praise। हे कृष्ण मुरारी, मेरा पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन आपके वंदना, आपके गान, वंदना गने, वंदना आपके गान करते हुए मेरा संपूर्ण जीवन अतिवाहित हो। हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता है, और भक्ति विनोद ठाकुर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। आज इस पवित्र एकादशी के दिन में ऐसे ही होना चाहिए। कैसे? मम मन मंदिरे रहो निशीदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, তুমি নিও হে নিও চিত্তানন্দন। জীবন মরণ তব পূজা নিবেদন, সুন্দর হে মনহারি, কৃষ্ণ মুরারি, শ্রী কৃষ্ণ মুরারি। यीशु नंद कुमार, नंद कुमार, यीशु नंद कुमार, नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, प्रेम प्रदीपे आरती तोमार। नयन जमुना झरे अनिवार, नयन जमुना झरे अनिवार, তোমার বিরহে गिरधारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। वंदन गणे तब बजुग जीवन, वंदन गणे तब बजुग जीवन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी,
मम मन मंदिरे रहो निषीदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण। किसको अच्छा नहीं लगा हाथ उठाओ, राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो आप सब लोग इस तरह से गाएंगे ना? जरूर प्रभु जी। अभ्यास करेंगे। जरूर प्रभु जी। हेमरूपा माता जी पूछ रही थी कि इसको कैसे गाते हैं, तो मैं सोचा एक बार क्लास में ही सुना देता हूँ। तो माता जी तो दिख नहीं रही, परंतु बाकी सब लोग जो भी हैं इसको एक बार ऐसे ऐसे सुनते, जानते हैं जितनी शक्ति, जितनी कृपा नाम जप से मिलता है, भगवान के नाम जप से, और ध्यान जितना नाम जप में होता है, उससे कई गुना पद गान और भजन गीत में है। क्योंकि ये आचार्यों का भजन है ना, हमारा थोड़ी है। तो उनके पद को हम अगर ठाकुर जी को अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे प्रिय भक्त भक्ति विनोद ठाकुर के पद को इस गधे ने गाया। तो उनको लगता है कि ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा भी मिलती है, और ठाकुर जी भी बड़े रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव भजन को कम मत समझो। वैष्णव भजन बहुत बहुत ही, कोई हो या ना हो, भले साथ में दो चार पांच दस भक्त रहे या ना रहे, परंतु अगर हम अकेले भी हो तो भी अपने ठाकुर जी के सामने इन सब पदों को गाना चाहिए। इससे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ती है ना। तो आप लोग भी ऐसे अभ्यास कीजिए। प्रयास करते हैं हम हर बार एक छोटा सा कोई भी आचार्य का भजन हम लोग गान करें। क्यों? क्योंकि हमारे सारे आचार्य जो है बंगाल से हैं, तो बंगाली भजन लिखे हैं, और उसको बोल जो है, उसकी बोल जो अलग अलग होते हैं। तो आप लोग एक बार सुन लेंगे तो सीख जाएंगे सब। हम्म। तो प्रसन्न प्रभु है, प्रसन्न प्रभु है क्या? और प्रसन्न प्रभु, ग्रंथ है आपके पास? और राकेश प्रभु आपके पास भी है ना? ग्रंथ नहीं है प्रभु जी, पर सॉफ्ट कॉपी है, मैं पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पेज नंबर बताइए। प्रसन्न प्रभु आपके पास है? हाँ, यस प्रभु, मेरे पास। अच्छा, तो शुरू करते हैं फिर। मैं भी यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मैंने सब। कोशिश की थी प्रभु जी, मिला नहीं। पर कोई बात नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गया नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पेज नंबर 154। बलदेव भक्त ब्राह्मण, ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्विकली भूमिका बता देता हूँ। राघव पंडित जो महाप्रभु के पार्षद हैं, राघव पंडित के साथ श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। कर परिक्रमा करते करते अभी गोवर्धन के क्षेत्र में आए हैं। ठीक है। अब देखिए, राघव पंडित ने तब तक एक सुंदर कथा सुनाई। हे श्रीनिवास, एक ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत के निकट रहता था। मैं आप सबको ये क्यों सुना रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कि मुझे भी याद रहे और आप लोगों को याद रहे जो लोग प्रचार करते हैं, वो ये सब कथाओं को सुने, श्रवण करें, अपने प्रचार में इसको बताएं। हे श्रीनिवास, एक ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत के निकट रहता था, जिसे हर कोई जानता था, और सदैव भगवान बलराम के प्रेम में अभिभूत रहता था, और उनका मन उनके चरित्र के विचारों में ही मग्न रहता था। मतलब बलराम जी के चरित्र। उसे विश्वास था कि एक दिवस करुणामय श्री बलदेव उसे दर्शन जरूर देंगे।
और इस कारण से वे सदैव गोवर्धन पर्वत के आसपास विचरण करते रहते थे। कोई भी उस ब्राह्मण के सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकता जिसे ज्ञात हुआ कि श्री बलदेव उसे दर्शन देंगे। अब कैसे दर्शन दिए, आगे पढ़िए। प्रसन्न प्रभु, पढ़िए। श्री नित्यानंद का गिरिराज दर्शन। अपने इस भक्त की मात्र कामना पूर्ति के लिए श्री नित्यानंद गोवर्धन पर्वत की तीर्थ यात्रा पर गए। श्री नित्यानंद निर्जन स्थान पर वास करते थे, पर जो भी उनके दिव्य तन को देखता वह आश्चर्यचकित रह जाता, क्योंकि उनकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। जब ब्राह्मण ने श्री नित्यानंद को देखा तो आश्चर्यचकित होकर सोचा कि यह अवधूत कहाँ से आया है। श्री नित्यानंद की प्रभा को देखकर वह वह समझ सकते थे कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। ब्राह्मण बहुत से पदार्थ जैसे दही, दूध, पनीर और मक्खन लेकर श्री नित्यानंद के सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, हे अवधूत, कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी करुणा मुझ पर बरसाइए, ताकि मैं श्री रोहिणी नंदन के दर्शन कर सकूं। यह शब्द सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा दिए और अत्यधिक आनंद के साथ ब्राह्मण द्वारा निवेदित भेंट स्वीकार कर ली। तब ब्राह्मण ने श्री भगवान का प्रसाद पाया और घर वापस लौट आया, जहां उसने महाप्रसाद का सत्कार किया और भगवत प्रेम में बावला सा हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का दर्शन हो गया, और नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके वो ब्राह्मण उनको सेवा की और उनसे प्रार्थना की, मैं रोहिणी नंदन बलराम का दर्शन करूं। और नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि स्वयं बलराम है, वो इसलिए मुस्कुराए और ब्राह्मण का भेंट स्वीकार किए। तो ब्राह्मण ने भगवान नित्यानंद प्रभु का प्रसाद पाया और घर वापस लौट गया, वहां प्रसाद का सत्कार किया। फिर आगे क्या हुआ, राकेश को पढ़िए। एक एक हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, को दंडवत प्रणाम। श्री नित्यानंद ही श्री बलराम। ब्राह्मण पुनः जाकर भगवान नित्यानंद से मिलने में सक्षम नहीं था और जैसे ही सांझ ढली वह गहरी निद्रा में सो गया। उस रात प्रभु श्री नित्यानंद उस सौभाग्यशाली ब्राह्मण के स्वप्न में आए। श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अगले ही क्षण श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने भगवान श्री बलदेव के रूप को प्रकट कर दिया और ब्राह्मण उसके चरणों में लोटपोट हो गया। भगवान बलदेव ने संपूर्ण विश्व को आकर्षित करते हुए कितने अद्भुत रूप को प्रदर्शित किया। विभिन्न विभिन्न आभूषणों से सज्जित उनके अंग अंग को जगमगा रहे थे। ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण की नींद टूट गई। वह बेचैन हो उठे और उस स्थान पर वापस जाने लगे जहां वे नित्यानंद प्रभु से मिले थे। उस समय उन्हें एक स्वर सुनाई दिया जो उन्हें कह रहा था कि धैर्य रखो और प्रातः काल तक प्रतीक्षा करो। उन्होंने मान लिया कि अंततः उनकी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने सोचा, अब जब मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके चरणों में गिरकर सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। जब रात्रि छंट जाएगी तो मैं एक स्वर्णकार से आभूषण बनवाकर उन्हें प्रभु को निवेदित करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए पुनः निद्रा ने उन्हें घेर लिया। पुनः ब्राह्मण के स्वप्न में, एक मिनट, नित्यानंद प्रभु आए। एक मिनट प्रभु जी, वो स्क्रीन ये हो रहा है। अच्छा, हाँ। पुनः ब्राह्मण के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। प्रभु को अद्भुत आभूषणों से सुसज्जित देखकर ब्राह्मण श्रेष्ठ ने अनेक प्रार्थनाएं की। पूर्व की भांति प्रभु के अंतर्ध्यान होने पर ब्राह्मण की निद्रा टूट गई। जल्दी ही प्रातः काल होने पर ब्राह्मण श्री नित्यानंद प्रभु के सम्मुख गए। पूर्व रात्रि के स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत वर्णन कर दिया। प्रभु मंद मंद
मुस्कुराए और ब्राह्मण का हाथ पकड़ते हुए उन्हें सब प्रकार से सत्य के बारे में निर्देशित करने लगे। ब्राह्मण ने प्रभु से पूछा, यह आभूषण किसने बनाए जो मैं अपने स्वप्न में देखे? भगवान, जो कि अपने भक्तों की कामनाओं के वश में होते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक दिवस मैं वैसा ही सुशोभित होऊंगा जैसा तुमने देखा था। अभी के लिए इस गोवर्धन शिला को लो और इसे स्वर्ण से ढक दो, तब मैं इसे अपने कंठ में धारण करूंगा। ब्राह्मण ने आदेश का पालन किया और अवधूत श्रेष्ठ ने वह शिला देकर अपने कंठ में धारण की। भगवान ब्रह्मा के लिए भी ऐसी लीलाएं गोपनीय हैं। नित्यानंद प्रभु ने ब्राह्मण को इस वृत्तांत के बारे में किसी को बताने के लिए मना कर दिया। जी, एक मिनट, मना कर दिया। यद्यपि अपने भक्त के अनुरक्ति भाव में बंधकर आपने कुछ जी दिवस प्रभु जी, वहां अब मैं वास पढ़ूं। किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त के अनुरक्ति भाव में बंधकर आपने कुछ दिवस वहां वास किया, यह उत्तम अनुरक्ति मात्र इस स्थान के दर्शन करके प्राप्त की जा सकती है। तो ये देखिए कितना सुंदर लीला। ये लीला कभी आपने पहले सुना है, सुने थे? ये अद्भुत लीला। अब की बार जब आप गोवर्धन आएंगे तो इस लीला को याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, ब्राह्मण के हाथ पकड़े और ब्राह्मण ने पूछा, ये आभूषण किसने बनाए जो मैंने स्वप्न में देखे थे कि वो उनको अर्पण करेंगे? तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा कि एक दिवस में वैसा ही सुशोभित होऊंगा जैसा तुमने देखा था। उनकी मनोवांछा को पूर्ण करके वो सुशोभित हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने एक गोवर्धन शिला ली और उनको कहा कि इसमें सोने से ढक के मुझे दो। ब्राह्मण ने आदेश का पालन किया और नित्यानंद प्रभु को वो शिला सोने में ढक के दे दिया और नित्यानंद प्रभु ने उसको अपने कंठ में धारण की। तो ये बहुत गोपनीय लीला है जो गोवर्धन के तलहटी में हुई थी। यही सुना रहे हैं। आगे पढ़ूं प्रभु जी? और कोई भक्त, सबको एक एक बार, और कोई भक्त पढ़ सकते हैं? स्क्रीन को देख के पढ़िए। कोई देवी, कोई माता, कोई प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? मंजूलाली गोपिका देवी माता न, कौन? जगन्नाथ कृपा देवी माता पढ़े। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। चक्र तीर्थ। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए श्री राघव पंडित रुके और बोले, हे श्रीनिवास, यहाँ चक्र तीर्थ है जो किसी की भी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकता है। गोवर्धन में चक्र तीर्थ बहुत विख्यात है। श्री राधा कृष्ण ने यहाँ अपनी झूलन लीला की थी। ब्रज विलास स्तव में इसका वर्णन है। संकर्षण कुंड, ब्रह्म कुंड, कदम्ब खंडी, कुसुम सरोवर, युद्ध कुंड, अप्सरा कुंड, गौरी तीर्थ, चंद्र सरोवर, दो अन्य पाप मोचन कुंड, मल्हार कुंड, अरिष्ट कुंड और इंद्र ध्वज वेदी आदि अन्य पवित्र स्थल जैसे चक्र तीर्थ, गोवर्धन पर्वत और रत्न सिंहासन उत्कृष्ट स्थल प्रकट हुए। मुझे इन स्थलों को साष्टांग प्रणाम वंदन करने दीजिए। बसंत के मुझे समय मुझे गोपियां मुझे मुझे भी इतना स्मरण नहीं आ रहा है। ये चक्र तीर्थ है कहाँ? अरिष्ट कुंड, इंद्रध्वज वेदी आदि अन्य पवित्र स्थल जैसे चक्र तीर्थ, कहीं ये मानसी गंगा के पास तो नहीं है? चक्र तीर्थ, गोवर्धन पर्वत, रत्न सिंहासन उत्कृष्ट स्थल प्रकट हुए। कई बार ना कुछ 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले ये सब लीला स्थल अविलुप्त हो जाते हैं ना, इसलिए। हाँ पढ़िए। बसंत के समय गोपियां श्री श्री गंधर्व गिरधारी को एक झूले पर ले जाती हैं। दिव्य युगल के मुखारविंद इस झूलन लीला के अमृत का आनंद लेते हुए प्रसन्नता से खिल उठते हैं।
गोविंद स्थल जहाँ इन दिव्य युगल ने ये लीलाएं रचाई, उसकी मैं आराधना करता हूँ। श्री राघव पंडित बोलते रहे कि हे श्रीनिवास, चक्र तीर्थ के आदेश पर श्री सनातन गोस्वामी ने इस स्थान पर वास किया था। तो इसका अर्थ ये है कि सनातन गोस्वामी अगर वास किए हैं तो अवश्य ये मानसी गंगा के पास ही जो कपिलेश्वर महादेव है ना, वही चक्र तीर्थ के थे। आगे। चक्र तीर्थ पर श्री सनातन, यहाँ वन में उनकी कुटिया है। प्रति दिवस दृढ़ निश्चय के साथ वे 12 कोस 24 मील की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते थे। सनातन 24 मील, गोस्वामी 12 12 कोस, अभी तो 7 कोस है। कहते हैं ना, 7 कोस की परिक्रमा कह रहे हैं, 7 × 3 = 21 किलोमीटर। अर्थात सनातन गोस्वामी 12 कोस की परिक्रमा, 12 × 3 = 36। 36 से थोड़ा सा, 1 कोस 3 माइल की होती है, बाकी 36। 24 मील, अच्छा 24 मील। और 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे। हरे रामा, सुन रहे हैं जगन्नाथ कृपा देवी माता? जी प्रभु जी। कितनी बड़ी परिक्रमा थी, देख रहे हैं? जी प्रभु जी, अभी तो काफी आगे। कम रह गई है। अभी तो 21 किलोमीटर ही है ना। हाँ, 21 में। सनातन गोस्वामी को वृद्ध अवस्था के कारण चलने में होने वाली कठिनाई को देखकर भगवान गोपीनाथ उनके सम्मुख एक ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी नेत्रों में अश्रु लिए बालक से अपनी थकी हुई अवस्था छिपाने का प्रयत्न करने लगे। श्री गोपीनाथ ने मृदु स्वर में सनातन से कहा, इस वृद्ध आयु में तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। आदरणीय बाबा, आप मेरी सलाह मानिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, जो तुम कहोगे वो मैं निश्चित ही करूंगा। तब वह बालक गोवर्धन पर्वत पर चढ़कर अपने चरण चिन्ह की छाप वाली एक शिला ले आया। मृदु स्वर में उसने सनातन गोस्वामी से निवेदन किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह छाप वाली इस शिला को स्वीकार करें। आज से केवल इस शिला की परिक्रमा करो और तुम्हारी नित्य की परिक्रमा की प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी। यह कहकर उन्होंने शिला श्री सनातन गोस्वामी को दी और अंतर्ध्यान हो गए। श्री सनातन गोस्वामी बालक को ज्यादा देर न देख पाए तो बेचैन हो उठे। श्री सनातन गोस्वामी की अवस्था देखकर श्री गोपीनाथ जी ने बहुत स्नेह से अपनी पहचान प्रकट कर दी। अपने ही अश्रुओं में भीगे लज्जित भाव से श्री सनातन गोस्वामी सोचने लगे, मैंने अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी श्री ब्रजेंद्र नंदन के तीव्र प्रेम के प्रभाव में मग्न रहने लगे, जो कि श्री वृंदावन के पुष्पों और लताओं में क्रीड़ा करते हैं। इसी स्थान पर श्रीमती राधिका अपनी सखियों के साथ आई और नौका लेकर इस घाट से मानसी गंगा को पार किया। इस प्रकार श्री ललिता सखी के साथ सभी सखियों की कामना श्रीमती राधा रानी द्वारा तृप्त की गई। श्री स्तवाग्नि के श्री गोवर्धन आश्रय दशक में बताया गया है, गोवर्धन पर्वत का आश्रय कौन नहीं लेगा, जहाँ पर दिव्य युगल ने मानसी गंगा में नौका विहार लीला का आनंद लिया था। मानसी गंगा में नाविक की भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई और अति सुंदर राधा रानी को अपनी नाव में ले गई। उस समय श्री राधा रानी एक भयंकर तूफान से भयभीत हो गई और श्री कृष्ण से उन्हें बचाने को कहा। श्री कृष्ण प्रणय से कामना की पूर्ति की शर्त पर मान गए। श्री राघव पंडित ने बोलना अनवरत रखा। वो मानसी गंगा में जो तूफान आया था, वो सब लीला आपने सुना होगा ना जगन्नाथ कृपा माता? जी प्रभु जी, सुना है। वो सुने हैं ना? जी प्रभु। हाँ, तो फिर उसके बाद वो दूध मक्खन फेंकने को बोलते हैं, फिर आभूषण फेंकने को बोलते हैं, फिर वस्त्र फेंकने को बोलते हैं, क्योंकि नौका भारी हो रहा है। तो फिर तूफान आता है, बिजली आती है, और राधा रानी डर घबरा के
वो नाविक से चिपक जाती है। तो बाद में जब पता चलता है कि नाविक और कोई नहीं थी बल्कि श्याम सुंदर ही थे, जब वो राधा रानी की हाथ उनकी कमर पे जाती है तो श्याम सुंदर की बांसुरी को ले लेते हैं। आगे मंजूलाली गोपिका देवी माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। श्री राघव आप पंडित जगन्नाथ कृपा देवी माता आप म्यूट कर लीजिए। श्री राघव पंडित ने बोलना अनवरत रखा। यह बहुत चित्ताकर्षक सोकराई ग्राम है, जहाँ सखियों ने श्री कृष्ण को प्रतिज्ञा दिलवाई। ब्रज भाषा में सौ का अर्थ है कसम या प्रतिज्ञा। सौ कराई से बना सौ कराई। प्रतिज्ञा लेने के बाद श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि वह श्रीमती राधिका रानी के बिना कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और हे श्रीनिवास, यह सखी स्थली ग्राम है जहाँ चंद्रावली सखी रहती हैं। यह सखी खरा भी कहलाता है। श्री उद्धव यहाँ बैठे थे और उन्होंने गोपियों को श्री कृष्ण की द्वारिका में गतिविधियों के बारे में बताया था। गोवर्धन के निकट इस स्थान पर श्री कृष्ण ने आमोद प्रमोद में ग्वाल बालकों के साथ अनेक लीलाओं का आनंद लिया था। केवल मात्र दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम यहाँ अपने मित्रों के साथ घिरे ये बैठे जो हैं। ये ये जो सोंकराई गांव है ना, ये आज भी है। यहाँ मैं एक बार गया था। आज उसका नाम थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया है, सकरवा कहते हैं। और आज पढ़ने के बाद पता चला कि इसका अर्थ ये है। सौंकराई क्यों पड़ा नाम? प्रतिज्ञा, कसम या आ, प्रतिज्ञा। सौ का अर्थ है कसम या प्रतिज्ञा। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से कसम दिलाई थी प्रतिज्ञा खाने के लिए कि सौंकराई से बना सौंकराई। प्रतिज्ञा लेने के बाद श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि वो श्रीमती राधा रानी के बिना कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो राधा रानी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कसम खाई थी श्री कृष्ण ने। आगे। इस प्रकार बोलते हुए श्री राघव पंडित उल्लासित भावों को हृदय में संजोए श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास को अपने साथ श्री राधा कुंड के किनारे ले गए। स्नान के उपरांत उन्होंने यह कहा कि गोविंद घाट भगवान श्री गोविंद को अति प्रिय है। श्री अब जी एक की बहुत बहुत सुंदर एक लीला बता रहे हैं जो सनातन गोस्वामी को दर्शन हुआ था। वो पढ़िए श्री जी की वेणी सर्प जैसी। उसी दिवस बाद में श्री राघव पंडित ने कहा, हे श्रीनिवास, मैं अब इस वृक्ष के नीचे जो अद्भुत लीला हुई उसका वर्णन करूंगा। एक दिवस श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के दर्शन करने गोवर्धन से यहाँ आए। श्री रूप गोस्वामी एक कौन पद कौन की आए? श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी और रघुनाथ के गोस्वामी के करने दर्शन करने के लिए आए। दर्शन के लिए। मतलब रूप सनातन आए रघुनाथ गोस्वामी के दर्शन करने के लिए। हाँ, फिर? श्री रूप गोस्वामी एक पद की रचना कर रहे थे जिसमें वे राधा रानी के केश लटों वेणी की तुलना काले सांप से कर रहे थे। जब श्री सनातन गोस्वामी ने इसे पढ़ा तो पूछा कि क्या यह उत्प्रेक्षा उपयुक्त है। यह कहकर कुंड में स्नान करने लगे तो देखते हैं कि एक बालिका की चुटिया पर नाग चढ़ रहा है। वे विस्मित होकर चिल्लाने लगे और कन्या को चेतावनी देने का प्रयास करने लगे। कन्या श्री सनातन गोस्वामी की अधीरता देखकर मुस्कुराई, चुटिया को आगे पीछे किया और अंतर्ध्यान हो गई। श्री सनातन गोस्वामी इस घटना से अभिभूत हो गए। बाह्य होने पर वे श्री रूप गोस्वामी के पास लौट आए और बताया, तुमने जो भी लिखा है वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार श्री तो रूप अभी वो गोस्वामी, समझ गए ना? वो कौन थी वो हाँ, लाली? राधिका रानी। हाँ, इस राधा रानी ही थी जो इस लाली के रूप में प्रकट हुए और अपने वेणी को दर्शन कराए। कितने काले घने बाल होंगे श्री जी के ना। और रूप गोस्वामी पाद ने जो लिखा था कि
काली नागिन के समान है, वो बिल्कुल सही था। तो सनातन गोस्वामी ने इसको दर्शन कराए। ये आगे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भावों को समझ गए। उत, उत्तमोत्तम परमानंद का अनुभव करते हुए तब श्री रूप गोस्वामी गोवर्धन लौट आए। श्री राघव पंडित बोलते रहे, श्री रूप गोस्वामी श्री वृंदावन में रह रहे थे, परंतु यहाँ वे एक कारण से आए थे। अब मैं बताऊंगा। एक दिवस श्री रूप गोस्वामी ने अपना नाटक ललित माधव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। यह ग्रंथ विरह के प्रेम के गहन भाव का वर्णन करता है। इस ग्रंथ को पढ़कर श्री रघुनाथ दास दिन रात आवेश में रोने लगे और वियोग से विक्षिप्त से हो गए। कभी कभी वे ग्रंथ को छोड़कर कहीं दूर जाते और कभी ग्रंथ को अपनी छाती से लगाए भूमि पर गिरते। जो लोग श्री रघुनाथ दास को अपनी चेतना खोते हुए भिन्न भिन्न स्थितियों के उत्साह को देखते हुए चिंतित और चकित हो जाते। श्री रघुनाथ दास की स्थिति के उपचार के बारे में सोचते हुए श्री रूप ने शीघ्रता से दान केली कौमुदी का लेखन पूर्ण किया। तब श्री रूप ने श्री रघुनाथ दास को नवीन ग्रंथ दिया और निवेदन किया कि इसके विषय वस्तु का रसास्वादन करें और ललित माधव को संपादन के लिए वापस लौटा दें। यद्यपि रघुनाथ दास ललित माधव को लौटाने के अनिच्छुक थे, पर जब उन्हें पता चला कि रूप उनका संपादन करना चाहते हैं तो वे नरम पड़ गए। दान केली कौमुदी को लेकर और पढ़कर रघुनाथ दास ने अलग तरह की विषय वस्तु के परमानंद का रसास्वादन किया। इस प्रकार प्रेम के सागर में विलीन हो गए। हे श्रीनिवास, मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी की गतिविधियों के बारे में क्या कह सकता हूँ। इस तो विवरण को ये लीला जो है, इसको आप सब समझें। ललित माधव और विदग्ध माधव दो ग्रंथ है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। एक जो है ब्रज के विरह का ग्रंथ है, और एक जो है वो मिलन का ग्रंथ है। तो ललित माधव जो है विरह का ग्रंथ है। जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ के जाते हैं तो उत्कट विरह में राधा रानी और सारे सखियां जो है ना, एक तरह से अपना प्राण ही दे देती है। ये ये वर्णन है। तो इसको मतलब हम जैसे सामान्य लोग भी अगर पढ़ेंगे ना, हृदय विदीर्ण हो जाता है जब ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी कैसे यमुना में प्रवेश कर जाती है और फिर सूर्य सूर्य लोक को प्राप्त होती है। और वैसे ही ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सब जो है ना अंतर्ध्यान हो जाते हैं एक स्वरूप में। तो इस विरह लीला को पढ़ के दास गोस्वामी जी बहुत उन्माद हो गए, बहुत ही विप्रलम्ब भाव से वो दुखी हो गए। तब रूप गोस्वामी पाद ने देखा कि इनको कैसे सुखी किया जाए। तो तुरंत उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, दान केली कौमुदी। ये बहुत रसिक ग्रंथ है। आप जो गोवर्धन आते हो, तो जो दान घाटी है, दान घाटी से लेके पूरे अनियोर तक, जहाँ हमारा भागवत महाविद्यालय है, वहाँ से वहाँ तक, और भी जो आगे हैं गोविंद कुंड तक, तो वहाँ ये लीलाएं होती है। इसलिए दान निवर्तन कुंड आज भी है। जहाँ आप इस्कॉन भक्ति विद्यांत आश्रम देखते हो, उसके आसपास जो कुंड है वो है दान निवर्तन कुंड। और दान के लिए कौमुदी बहुत रसिक और बहुत ही भक्ति वर्धक और आनंददायक ग्रंथ है। वो इसलिए जिस साधकों को, भक्तों को राधा कृष्ण के प्रेम रस में डूबना है ना, तो ये ग्रंथ का नाम नोट कर लीजिए। पतली सी ग्रंथ है, इसका नाम है दान के लिए कौमुदी। इस बार जब आप ब्रज में आएंगे तो इस ग्रंथ को आप खंडेलवाल पुस्तक भंडार से ले लीजिए, ताकि आप इसको पढ़ सकते हैं और उन लीलाओं में मग्न हो सकते हैं। बहुत आनंददायक लीला है। आगे।
इस विवरण को समाप्त करने के बाद श्री राघव पंडित दोनों का मार्गदर्शन करते हुए प्रफुल्लित अनुभव कर रहे थे। शीघ्र ही उन्होंने श्री राधा कुंड के निकट सभी स्थानों की यात्रा पूर्ण कर ली। जब श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास को नीम ग्राम नामक स्थान दिखाया, तब गोवर्धन से विदा लेकर उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, जिन्हें वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। ये जो ब्रज नीम विलास। गांव है, ये आज भी है। उसको नीम गांव कहते हैं। आप गोवर्धन से निकल के बरसाने की तरफ जाते हैं, उस बरसाने की रूट में, तो गोवर्धन से बस 2-4 किलोमीटर के बाद आज वहाँ गोवर्धन स्टेशन है। इस गांव में गोवर्धन रेलवे स्टेशन है, वहाँ फाटक भी है। तो नीम गांव आज भी है और बहुत प्यारा गांव है। उसका नाम नीम गांव क्यों पड़ा? क्योंकि श्रीपाद निम्बार का आचार्य, आप जो जानते हैं, चार संप्रदाय में से एक है निम्बार का आचार्य। निम्बार का आचार्य की यहाँ उनकी लीला हुई थी, और बहुत सारी लीलाएं हुई थी, जो सुदर्शन चक्र के अवतार है। और यहाँ रह के उन्होंने भजन किया था, ग्रंथ लिखे थे, और सूर्य को अपने आधे से रोक भी दिए थे। कई सारे लीलाएं हुए थे। आज भी निम्बार्क संप्रदाय के जो मंदिर है वहाँ है, नीम गांव में। अभी वो जो हमारे गीत गीता वाले भक्त भागवत जो है, वो संस्था वाले, उन लोगों ने वहाँ जमीन लेके अभी बड़ा मंदिर बना रहे हैं। तो इस्कॉन से अलग होके वो लोग अपना संस्था खोले हैं ना, गीत गीता। वो लोगों को वहाँ बड़ा जमीन मिला है, जहाँ वो मंदिर बना रहे हैं। ये है नीम गांव। आगे। ब्रजविलास तव में यह वर्णन है। उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय जानकर वात्सल्य से परिपूर्ण एक वृद्ध गोपिका भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पसीने की एक बूंद की भी दीर्घ काल तक आराधना करती है, उनके मस्तक को चूमती है, जो घुंघराले केशों से सुसज्जित है। मैं उन गोपियों की चरण रज की आराधना करता हूँ। बहुत अच्छा। अभी मंजूलाली गोपिका माता, और कोई हरे, भक्त पढ़ना चाहेंगे? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी माता पढ़ो श्री। मैं। हाँ हरे हाँ। कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। पाटिल आदिग्राम। पाटल आदिग्राम। श्री राघव पंडित ने कहा, यह पाटल ग्राम है। एक क्रीड़ा सेकंड में। माता श्री। आपकी आग्रह हमने स्वीकार की, और मम मन मंदिरे वो पद गाए। आप बाद में सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे इसका स्वर कैसा है, इसका लय कैसा है, और कहाँ अ, उतार चढ़ाव होता है। बहुत अच्छा है वो। एक बार आप बाद में सुन लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप सभी प्रचारक अपने अपने संग सत्संग में इन भजनों को गाएं, जिससे अर्थ के साथ बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आप एक बार बाद में सुन लीजिए। ठीक है। पढ़ू। क्रीड़ा में श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों ने इस स्थान पर गुलाबी गुलाब के पुष्प चुने। पाटल अर्थात गुलाब। यहाँ पर डेरा वाली ग्राम है। चटिकरा से आते हुए नंद जी नंदीश्वर जाते हुए यहाँ रुके थे। सामने की ओर देखो, यह कुंज नवग्राम कहलाता है। अच्छा, यह एक राधा बात है कुंज। मगज में, कि ये जो ब्रज है ना, ये ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में कहते हैं ब्रजंती चरंती इति ब्रज। ब्रजंती चरंती इति ब्रज। जो चलते रहते हैं, परिव्राजक करते रहते हैं, उनको, उसको ब्रज कहा जाता है। तो ब्रज में कोई
रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं। कभी नंदगांव, कभी बरसाना, जैसे हम लोग आते हैं, हम भी तो चलते रहते हैं ना। इसलिए ये भी, जो चाहे वृषभानु बाबा हो चाहे नंद बाबा हो, वो किसी एक जगह पे रुके नहीं। देखो पहले कहाँ रुके, याद करो। कान्हा का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। ना, गोकुल में 3 साल कुछ महीने रुके। कहते हैं लगभग 4 साल, 3 साल 8 महीना ऐसे कुछ रुके। और यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार होने के बाद वहां से फिर चल दिए, यमुना के इस तरफ आ गए, तो कहाँ रुके? छठीकरा में। छठीकरा में रुके तो वहां कुछ समय बिताए, जहाँ बकासुर, अघासुर इत्यादि सबका उद्धार किए भगवान ने। जहाँ अघासुर का उद्धार किया, आज हमारा वहाँ वृंदावन का गुरुकुल है, भक्ति वेदांत यूनिवर्सिटी। फिर अभी माताश्री ने पढ़ा कि छठीकरा से आते हुए नंद जी नंदीश्वर जाते हुए यहाँ रुके थे। तो कहाँ रुके थे? एक गांव का नाम है डेरावली। उस गांव में भी थोड़े दिन रुके थे। आगे बढ़िए माताश्री, सामने की। हाँ। वर्तमान में लोग इसे कुंजरा कहते हैं और यह श्री राधा कृष्ण की अद्वितीय लीलाओं का स्थल है। यहाँ सूर्यकुंड ग्राम है। केवल मात्र सूर्यदेव के श्री विग्रह का अवलोकन करो, जो इस वन के भीतर स्थित सूर्य मंदिर में स्थित है। अत्यधिक आनंद में श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ सूर्यदेव की आराधना करने आती थी। कृष्ण स्वयं पुजारी बनते थे और पूजा करने का आनंद प्राप्त करते थे। सूर्यदेव का यह विग्रह अति करुणामय है और वे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। उनकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है और उनकी आराधना कौन नहीं करेगा। तो हमें माताश्री भगवान ये, आप सबसे ये प्रश्न है कि सूर्य कुंड का दर्शन किए हैं? कितने लोग किए हैं? हाथ उठाओ। पद्मजा माता ने तो जरूर किया होगा। शायद 84 कोस में लेकर जाते हैं क्या बाबू जी? 84 कोस में, रुकिए बताता हूँ। गोवर्धन से जब चलते हैं बरसाने की ओर। चंद्र सरोवर तो याद है पर सूर्य कुंड याद नहीं आ रहा। हाँ देखो, 84 कोस परिक्रमा में गोवर्धन जब पूरे हो जाती है, उसके बाद सब लोग चलते हैं, गोवर्धन से डीग चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो बरसाना तो उस तरफ से आते हैं। गोवर्धन से चले जाते हैं डीग, काम्य वन की तरफ चले जाते हैं। फिर वहां से घूमते हुए, आपको याद होगा 84 कोस परिक्रमा जब 15 दिन होता है, मतलब दिवाली गोवर्धन पूजा के समय, वो लोग पहुंच जाते हैं बरसाने में। बरसाने में लगभग वहाँ गोवर्धन पूजा होती है, हमारे राइट। तो फिर ये सूर्य कुंड नहीं जाते हैं। तो सूर्य कुंड कहाँ है देखो, ये जो मैंने कहा अभी, नीम गांव। गोवर्धन के बाद आता है नीम गांव, जो रेलवे फाटक है, जहाँ गोवर्धन स्टेशन है। वहां से, नीम गांव से 2 रोड चलती है। एक रोड जाती है बरसाने की तरफ, और नीम गांव से और एक सीधा रोड जाती है छाता की तरफ, जो कि दिल्ली हाईवे को टच होता है, छठीकरा दिल्ली हाईवे। तो उसी रोड में जाते हैं तो एक गांव आता है नगला, नगला फाटक ऐसे कुछ है। उस गांव से, बोर्ड लिखा है वहाँ, उस गांव से राइट साइड जब हम चलते हैं तो सूर्य कुंड आता है। सूर्य कुंड वो स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है और रमणीय स्थान है आज भी। परम पूज्य जयपताका महाराज के एक शिष्य है, ब्रह्मचारी है, वो उस कुंड में पुजारी सेवा करते हैं, उसका पूरा मेंटेन करते हैं। और वो, कभी कोई भक्त जाते हैं तो, कोई ग्रुप आता है तो पहले से बताने से वो लोग प्रसाद की व्यवस्था भी कर देते हैं। वहाँ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने लीला काल में वहाँ ब्रज में जो रहते थे, वहाँ वो भजन करते थे। तो जगन्नाथ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भजन कुटीर भी थी। और राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने वहाँ आती थी, और श्याम सुंदर पुजारी बन के वो नटखट लीला करते थे। आप लोगों ने लिटिल कृष्णा में देखा होगा, है ना।
ऐसे। तो अब की बार आएंगे तो सब चलेंगे, चलेंगे ना? जो यस लोग प्रभु नहीं जी। देखे, जरूर देखिए, दर्शन हम्म। कीजिए। प्रभु जी, आपने बताया नीम गांव से दो रास्ते जाते हैं, एक बरसाना और दूसरा किस तरफ जाता है? छाता। छाता। छाता की तरफ जाता है वो, दिल्ली हाईवे में। और फिर उसी रोड में ही थोड़ी कुछ दूर जाने के बाद एक गांव से फिर राइट चलते हैं। आपकी सेवा के लिए हम लोग हाजिर हैं माता श्री, आप आइए, चलते हैं सब। अवश्य। पदोजा माता पढ़ो जी आगे। आप भी आइए, सब लोग आइए, प्रसन्न प्रभु आप भी आइए, है ना? जब आएंगे तो बताइए, फिर प्रसन्न प्रभु आए तो हम दोनों स्कूटर में भी चले जाएंगे। हमारे यहाँ से। यस माता श्री, आगे बढ़िए। मैं भगवान श्री सूर्यदेव को की आराधना करता हूँ, जो यमुना महारानी के पिता और सभी रोगों के विनाश करता है। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्ति प्रदान करते हैं और इस कारण वे सभी प्रकार की शुभता के आधार हैं। सामने देखो। मतलब यहाँ यहाँ कह रहे हैं, देखो, सूर्य भगवान यमुना महारानी के पिता हैं, सारे रोगों को नाश करते हैं। और मतलब सूर्य भगवान की भी स्तुति और पूजा की जाती है, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम आसक्ति बढ़ाने के लिए। हाँ, आगे। सामने देखो, केउनाई गाम नाम का नगर है, जहां घनश्याम श्री राधा की अनुपस्थिति में अधीर हो गए थे। श्री कृष्ण ने राधा के सेवक से पूछा कि राधा कहाँ, क्यों राधा यहाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं आई? इस कारण क्यों इस नहीं का अर्थ स्थान है का क्यों नाम, नहीं है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। इस स्थान का नाम क्यों नहीं पड़ा और बाद में यह कौनहाई नाम से जाने लगा। यहाँ देखो, भद्रा ग्राम जहाँ भदायर युथेश्वरी ने लीलाएं रची, यह मगेहरा ग्राम है। यहाँ हर कोई उस मार्ग को देखता है जिस पर श्री कृष्ण ने यात्रा की। लोग उनके दर्शनों के लिए कितने व्याकुल होते थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यह मघेरा के नाम से जाना जाता है। अभी भी एक गांव है मघेरा, उस लाइन में ही। हम्म। इस प्रकार भगवान की कुछ अन्य लीला स्थलियों की यात्रा कर तीनों आनंद के भाव में श्री राधा कुंड वापस लौट आए। जो कोई भी इन स्थानों की यात्रा का वर्णन सुनेगा या यात्रा करेगा, वह सरलता से कठिन परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा। तब ये श्री वो। राघव तब श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास के साथ सुबह होने तक कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए राधा कुंड के तट पर रात्रि व्यतीत की। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी आ रहा है गांठोली। ये गांठोली गांव जो है, हमारे गोवर्धन से अब रह के आदत हो गया है ना माता जी, हमारे गोवर्धन से जब बरसाने की तरफ जाते हैं, बरसाना रोड नहीं जाना है, पर ज्यादा दूर नहीं, गोवर्धन टाउन से जो दान घाटी है गोवर्धन, दान घाटी से 5 किलोमीटर और सीधे चलेंगे तो ये गांव आता है गांठोली। ये बहुत अच्छा प्यारा गांव है और इसका लीला भी बहुत अच्छा है। कौन पढ़ेंगे अभी? कौन तैयार है? पद्मजा माता जी तैयार है? पढ़िए। पद्मजा माता जी, आर यू रेडी? स्क्रीन शेयर करो। पद्मजा माता जी, हरे सुन कृष्ण पा रहे प्रभु हैं? जी, स्वागत है माँ। हाँ, हरे हाँ, कृष्णा। आप जी। पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। पढ़िए। घाट होली। अगले दिवस अपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जारी रखते हुए तीनों तीनों प्रसन्न भाव से गाठोली ग्राम में आ गए। राघव पंडित जी ने प्रेम भरी वाणी से श्रीनिवास आचार्य जी को समझाया कि गाठोली नाम कैसे पड़ा। होली खेलते तो हुए एक श्री बात है कि राधा। तीनों तीनों आ गए जो यहाँ बताया गया है। पूजा माता जी, आप बता सकते हैं तीनों कौन कौन है?
प्रभु जी अभी वो ऊपर बता रहे थे ना कि अ, देखो, जो दर्शन करा रहे हैं वो है राघव पंडित, पंडित और जो जी। दर्शन कर रहे हैं वो कौन है, राकेश को बताइए। नरोत्तम दास प्रभु। नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, जी। ये तीनों। हाँ, अभी आगे। राघव पंडित जी ने प्रेम भरी वाणी से श्रीनिवास आचार्य जी को समझाया कि गाठोली नाम कैसे पड़ा। होली खेलते हुए श्री राधा और श्री कृष्ण एक सिंहासन पर बैठे थे। सखियों ने अवसर का लाभ उठाकर गोपनीय विधि से युगल जोड़ी के वस्त्र में गांठ बांध दी। जब श्री राधा और श्री कृष्ण खड़े हुए तो उन्होंने पाया कि उनके वस्त्रों में गांठ लगी है। तो भाई वो सखियों ने कितनी सुंदर लीला है, देखो पीछे से आके गांठ लगा दी, होली के समय ये। तो सखियों के परिहास का तो, पात्र बनने के कारण वे लज्जित तो हो गए। सखियों तो सखियों के परिहास का पात्र बनने के कारण वे लज्जित अनुभव करने लगे। इस कारण से नगर का नाम गाठोली गंथली पड़ा। यहाँ लाल रंग की धूली लोगों द्वारा बसंत ऋतु में गुलाल कुंड में दिखाई देती है। राघव पंडित द्वारा इस कथा के कहे जाने के बाद तीनों गोपाल जी के दर्शन करने गए। श्री गोपाल के स्वरूप को देखकर तीनों प्रेम से उन्मत्त हो अधीर अधीर हो गए। तो ये गोपाल जी जो है कहाँ है, ये गोपाल गिरी गोवर्धन के ऊपर जो मंदिर है ना, हम्म। और गांव में हमारे आश्रम से जहाँ दिखता है, वहां ये गोपाल रहते थे। और महाप्रभु के भक्त लोग गिरी गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं ना, तो इनकी सेवा करते थे विठल नाथ जी। विठल नाथ जी कौन है, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र। आगे पढ़िए। श्री विठलनाथ द्वारा सेवित भगवान ही वही गोपाल के श्री विग्रह हैं जिन्हें देखने के उत्सुक श्री चैतन्य महाप्रभु थे। श्री विठलनाथ श्री वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे। उनके प्रेम भाव अवर्णनीय थे। कभी कभी गोपाल जी गंथुली ग्राम में रहते। इस प्रकार श्री गोपाल अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते। अच्छा, वो गणथुली गांव में क्यों जाते थे, इसका कुछ कारण है, पढ़िए। गोपाल पर्वत से नीचे पधारे। सन्यासियों के चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा कर इस धरा को गौरवान गौर, गौरवान्वित कर दिया। वह सौभाग्यशाली है जिसने उनकी लीलाओं का दर्शन करते हुए श्री मथुरा, श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन और श्री राधा कुंड के सभी तीर्थों के दर्शन किए। प्रभु के मन में गोपाल के श्री विग्रह के दर्शनों की प्रबल कामना थी। यद्यपि एक भक्त के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि वे गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। उस समय कुछ छल के बहाने गोपाल जी गंथुली ग्राम में आए। गोपाल के दर्शनों के इस अवसर का लाभ उठाकर उल्लासित होकर पूर्णतः कीर्तन और नृत्य में तल्लीन हो गए। प्रभु की अद्भुत प्रेममय अभिव्यक्ति को निहार कर हर कोई अपना धैर्य खो रहा था। इस समय गोपाल ये की यहाँ सेवा जो श्री यहाँ यहाँ जो बताया गया है ना, उस समय कुछ छल के बहाने, तो अन्यत्र वर्णन है कि यवनों का आक्रमण हो रहा है, सारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, विग्रहों का नाश कर रहे हैं। इस प्रकार का जब रूमर रूमर स्प्रेड हुआ, एक्चुअली ये रूमर किया किसने, ये रूमर को कौन स्प्रेड किया, अफवाहों को कौन फैलाया, गोपाल ने खुद फैलाया, क्योंकि उनको आना था नीचे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने। इसलिए ऐसे गांव वाले, अनियोर गांव वाले बहुत दुखी हो गए, और फिर उनको छुपाने के बहाने वो ऊपर से नीचे ले आए, ताकि सख्त पहरा में वो रह सके। आगे। अच्छा, इसमें एक बात है कि दो मत है इसमें।
हम लोग अभी पढ़ेंगे। वास्तव में ये गौड़ीय संप्रदाय के ही विग्रह थे, जो माधवेंद्र पुरी ने जिनको प्रकट कराया था। आप लोगों ने सुना होगा चंदन यात्रा की स्टोरी में, कथा में। तो गोपाल जी को यहाँ रख के वो उड़ीसा चले गए माधवेंद्र, और फिर वहां से वापस नहीं आए, है ना। बालेश्वर के पास जो रेमुणा गांव है, रेमुणा में कौन रहते हैं? ईश्वरा गोपीनाथ। खीर चोरा गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी के पास रह गए और वहां चंदन सेवा करने लगे। गोपाल जी को यहाँ प्राप्त हो गए, तो फिर वो आए नहीं। इसी इसी को ही बाद में दास गोस्वामी के समय वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुपुत्र को सौंप दिया गया, या वो सेवा करने के लिए वो अपने पास रख लिए। परंतु इस घटना को वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग मानते नहीं हैं। आप कभी उदयपुर जाएंगे नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में जो लीला वर्णन होता है, जो ऑडियो विजुअल शो दिखाते हैं वीडियो में, उसमें वो कहते हैं नहीं, महाप्रभु वल्लभाचार्य को ही गोपाल जी झाड़ियों से, गोवर्धन के पंद्रहों से मिले। वो ये नहीं स्वीकार करते कि माधवेंद्र पुरी के ही विग्रह थे। खैर, हम लोग तो कम से कम पढ़ ले। हाँ, पढ़िए माता जी। प्रभु के अद्भुत प्रेम में अभिव्यक्ति को निहार कर हर कोई अपना धैर्य खो रहा था। इस समय गोपाल की सेवा श्री माधवेंद्र पुरी के दो शिष्यों की देखरेख में हो रही थी। श्री माधवेंद्र पुरी का अनुग्रह प्राप्त कर ये गौड़ीय ब्राह्मण पूर्णतः विरक्त हो चुके थे और हमेशा प्रभु प्रेम में तल्लीन रहते। इससे अधिक हम और क्या कह सकते हैं। कुछ दिवस उनके दर्शन न होने पर लोग चकित होते थे और कि कौन सौभाग्यशाली श्री गोपाल जी को अपनी सेवाएं दे सकता है। श्री रघुनाथ दास जी और अन्य भक्तों से सलाह लेकर श्री विठल नाथ जी को गोपाल जी की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके पिता श्री वल्लभाचार्य जी के देहांत के बाद श्री विठल नाथ ने मथुरा में एकांत में कुछ समय व्यतीत किया। श्री गौरचंद्र जी की लीलाओं से अभिभूत वे सदा सावधानी में श्री गोपाल जी की सेवा में मगन रहते थे। इस प्रकार श्री राघव पंडित जी ने श्री गोपाल जी के गुणों का वर्णन किया और तीनों प्रसन्नता पूर्वक गाठोली से आगे बढ़ चले। क्या अर्थ है, देखो कितना सुंदर यह वर्णन है कि नाथद्वारा में जो जाते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे गौड़ीय आचार्य के माधवेंद्रपुरी के ठाकुर जी हैं, आज पुष्टि मार्ग में सेवा पूजा प्राप्त कर रहे हैं। विठलनाथ जी के वजह से, गुसाई जी कहते हैं ना, गुसाई जी के वजह से गोपाल जी सर्व जग प्रसिद्ध हो गए। और आपने सुना ना, इसको आप याद रखिए, कम से कम हम लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या लिखा है देखो, कुछ दिवस अनेक उनके दर्शन न होने पर लोग चकित होते थे कि कौन भाग्यशाली गोपाल की सेवाएं दे सकते, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वो अप्रकट हो गए, जिनको माधवेंद्रपुरी ने रखे थे, उनके वंशज धीरे धीरे अप्रकट हो गए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य भक्तों की सलाह पर विठलनाथ जी इस गोपाल जी की सेवा की जिम्मेदारी को प्राप्त किए। मतलब उन उन उस समय जब जरा देखो कैसे सुंदर मधुर व्यवहार था ना। आज इस्कॉन के एक भक्त दूसरे भक्त से ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता है। हाँ, इस्कॉन के भक्त गौड़ीय मठ के भक्त से ठीक से व्यवहार नहीं करते। इस्कॉन के भक्त चाहे दूसरे संप्रदाय, दूसरे राधा कुंड के जो भक्त लोग होते हैं उनसे भी ठीक से। पर दास गोस्वामी का विठलनाथ जी से कितना, दोनों अलग अलग संप्रदाय के हैं, राइट। ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं और विठलनाथ जी पुष्टि मार्ग के हैं। पर कितना सुंदर व्यवहार था कि दास गोस्वामी ने अपने ही संप्रदाय में जो गोपाल जी को प्रकट कराए थे, उनकी सेवा विठलनाथ जी को सौंप दी। इतना सुंदर
क्या हो जाएगा? वैकुंठ। कभी भी ना, एक एक बात हमें याद रखना चाहिए। भले कितना भी सैद्धांतिक मतभेद क्यों ना हो, वो होता ही है। अपने संप्रदाय में सिद्धांत का कुछ और है और दूसरे संप्रदाय में सिद्धांत में विशिष्ट अद्वैत है, किसमें द्वैत अद्वैत है, और हम लोग अचिंत्य भेदा भेद है, सिद्धांत में मतभेद। लेकिन भक्तों का व्यवहार में भेद नहीं होना चाहिए। एक भक्त दूसरे संप्रदाय के भक्त वैष्णव को देख देख के प्रणाम करना, उनको सम्मान करना, उनको सत्कार करना, सेवा करना, मधुर व्यवहार करे, ये हमेशा होना चाहिए। हमेशा एक चश्मा लगा के नहीं रहना चाहिए कि ये तो श्री पद्मजा माता जी भक्त हैं, बाकी सब जितने संसार में सब मायावादी है। इस्कॉन वाले ऐसे ही सोचते हैं, नहीं बस हम ही भगत हैं, बाकी जितने सब मायावादी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सब संप्रदाय में अच्छे, हमसे अच्छे और श्रेष्ठ भक्त है ना। तो सबको सम्मान देना चाहिए। आगे पढ़िए। अनेकानेक ब्रज गांव। कुछ दूर चलने के बाद श्री राघव पंडित जी ने श्रीनिवास आचार्य जी को बताया, यहाँ रहेजा नगर है। यहाँ पर देवराज इंद्र को अपने अपराध के बाद बहुत गलानी हुई थी और सुरभि के साथ वह श्री कृष्ण की शरण में आ गए। एक अन्य प्रबल लीला स्थान देवशेष स्थान कुंड नामक सुंदर स्थान यहाँ स्थित है। देवताओं ने नेह प्रसन्नता पूर्वक यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की थी। जब वे अपने गुरुओं गौओं गौवों का को। झुंड गौओं का झुंड में लेकर अपने मित्रों के साथ यहाँ आते थे। यहाँ पर अत्यधिक मनोहर मुनिशेष स्थान कुंड को देखो जहाँ मुनियों ने तप करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। इन स्थानों पर श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने अपने मित्रों के साथ गौओं की देखभाल करते हुए विविध लीलाएं रचाई। यह प्रमोदन ग्राम है जहाँ श्री कृष्ण ने खेल खेल में ब्रज की महिलाओं को आनंद प्रमोद प्रदान किया था। इस कारण से गांव का नाम प्रमोदन नाम से जाना जाता था। हालांकि अब लोग इसे प्रमोदरा के नाम से जानते हैं। यह बहुत चित्ताकर्षक स्थान से सेतु कंद्रा है। यहाँ अति कृपालु आदि बद्री नारायण के दर्शन करो। उनकी सेवा अद्वितीय विधि से वनों के मध्य इस मनमोहक पर्वत पर सुगंधित पाषाण पर होती है। श्री कृष्ण ने श्री नंद महाराज जी को और अन्य ग्वालों को यहाँ लाकर भगवान नारायण के दर्शन करवाकर उनको विलाप से मुक्त किया था। आगे पावन कदम कानन के दर्शन करो जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने सखियों के साथ अनेकों लीलाओं का आनंद लिया था। श्रावण मास के दौरान उन्होंने अपनी झूलन लीला का आनंद लिया। यह नगर एक इंद्रौली एक कदम कानन जो है, आज भी है। कदम खंडी भी कहते, कदम खंडी ब्रज में अनेक स्थानों को कहते हैं। पर आजकल मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में कई भक्तों का देखता हूँ, तो वहाँ भी वो लोग भेजते रहते हैं कदम खंडी, जो वल्लभ संप्रदाय के एक संत वहाँ रह के भजन करते थे। और कहते हैं बाबाओं की जटाएं जो बहुत बड़ी पड़ गई थी, और वहाँ जो कंटीले झाड़ियों में वो जटाएं फंस गए थे, और फिर वो भजन करते थे। तो उनको पता भी नहीं रहता कि कंटीले झाड़ियों में उनकी जटाएं फंस गई, इतनी लंबी लंबी जटाएं। तो नाम जप करते थे, उन युगल सरकार से रहा नहीं गया, और देख। तो उन्होंने मान लिया कि जब तक श्रीमती राधा रानी स्वयं नहीं आएंगे वो यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसे कुछ कथा है कि स्वयं राधा कृष्ण, पहले तो कृष्ण आए तो उन्होंने कहा कि आप कौन है? कि मैं, तुम जिसका भजन करते हो मैं ही हूँ।
तो इन्होंने कहा कि ना, आप हो ही नहीं सकते, मैं जिनका भजन करता हूँ वो अकेले नहीं रहते। तो देखो, भक्त का भाव ऐसा है कि साक्षात परात्पर परमेश्वर परब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाए तो भक्त कहते हैं कि मैं जिनका भजन करता हूँ, सुन लो राधे राधे वाले, मैं जिनका भजन करता हूँ वो आप हो ही नहीं सकते। तो बोले, अरे खांटी 16 आना मैं ही हूं, टच करके देखो। बोले ना, मैं जिनका भजन करता हूँ वो युगल स्वरूप है, अगर वो उनके साथ आप आते हैं तो मैं मानूंगा कि आप साक्षात परब्रह्म हैं। तो भक्त की जिद ऐसी रही कि श्री कृष्ण अप्रकट हो गए और फिर श्री जी के साथ प्रकट हुए। और तब तो वो जो बाबा थे वो मान गए, एकदम गदगद होके प्रणाम करने लगे। श्री जी ने अपने हाथों से उनके जटाओं को उस कंटीले झाड़ियों से निकाला। बहुत प्यारा रमणीय स्थान है, जैसे यहाँ लिखा है ना, सावन के मास में। सावन के मास में अगर वहां जाते हैं, मेरी इच्छा होती है इस बार थोड़ा गाड़ी लेके चले वहां। तो बरसात में चारों तरफ हरियाली दिखती है, और ऊपर सीढ़ियों से अगर चढ़ते हैं, लगभग 200 सीढ़ी है, चढ़ के ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो क्या वादी है। अरे वो शिमला कुल्लू मनाली फेल हो जाएगा उसका। इतनी सुंदर दिखता है। झिमझिम बारिश होती है, और ऊपर प्रिय प्रियतम के रासस्थली है, और वहां से आप ब्रज का दर्शन करें। जो वास्तव में ब्रज जो कहते हैं ना, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ना कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा, ना कोई हॉर्न, कोई के पे कुछ नहीं। शांत रमणीय स्थान है। एक माला वहां उस स्थान पे बैठ के जप कर लो तो मानो आपको लगेगा कि सच्चित आनंद तीनों मिल गए एक साथ में। इतना प्यारा प्यारा स्थान है। यह नगर। यहाँ नगर इंद्रौली का प्रभु जी ऊपर है। हाँ। यहाँ यह नगर इंद्रौली कहलाता है। इस स्थान पर इंद्र ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था। हे श्रीनिवास, कयोनारो ग्राम को देखो, जहाँ कण कण मुनि ने तप किया था। अब वनों के में सर्वोत्तम काम्या वन और का अवलोकन करो। जो भी यहाँ आता है यह विष्णु लोक में पूजित हो जाता है। तो अभी देखो, ये लोग परिक्रमा करते 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 कहाँ पहुंच गए? काम्या वन। काम्य वन। आज इसको कामा कहते हैं। पढ़ो। काम्य वन कामा आदि वराह पुराण में वर्णन है। चौथा वन है काम्य वन, जो सबसे उत्तम है। हे देवी, जो यहाँ की यात्रा करेगा वह मेरे आवास में गौरवान्वित वान्वित होगा। काम्यवन सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यहाँ स्नान करने पर कोई भी सभी कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है। स्कंद पुराण में के मथुरा खंड में यह बताया है। काम्यवन जहाँ प्रभु श्री हरि अपनी बाल्यावस्था में रहे थे। यहाँ स्नान करने मात्र से ही जीव की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री राघव पंडित ने बोलना अनव्रत रखा। श्री कृष्ण ने यहाँ अनेक अद्भुत लीलाएं रचा। कई कुंडों का मात्र अवलोकन करो। हे श्रीनिवास, यहाँ विष्णु सिंहासन और चरण कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने चरण धोए थे। मैं कैसे इस स्थानों की महिमा का गुणगान करूं, जबकि पितामह ब्रह्मा भी इनकी असीमित महिमा को नहीं समझ पाए। भगवान शिव के श्री विग्रह के दर्शन करो, जो कि कामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, और श्री गरुड़ जी की अत्याधिक सुंदर बैठक स्थान है। यहाँ एक धर्म कुंड है, जहाँ भगवान नारायण ने धर्म के रूप में अवर्णनीय लीलाएं रचाई थी। मात्र इस चबूतरे के दर्शन करो, जो विशोक के नाम से जाने जाता है, और यहाँ पंच पांडव कुंड भी है। हाँ। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने काम्य वन तक पहुंच गए, देखे।
मानसी परिक्रमा में भी पहुंच गए राघव पंडित के साथ। तो आप लोगों ने कितने भक्तों ने काम्यवन दर्शन किया है? हैंड रेज करो। काम्यवन दर्शन किए हैं? अच्छा, कुछ लोग नहीं किए। आशुतोष को ने किया है। तो यहाँ जो भी वर्णन आ रहा है ना, ये सब जैसे जैसे आप पढ़ोगे सुनोगे तो याद करोगे काम्यवन के। और अभी नहीं किए तो इस बार की यात्रा में आप इसको जोड़ दीजिए कि आप जरूर आइए। काम्यवन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी है कि अ, 2 दिन तो कम से कम लगते हैं पूरा दर्शन करेंगे। एक दिन में तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पर अगर आपके पास समय है तो 2 दिन में बहुत अच्छा दर्शन और कथाएं सब हो सकती है। एक स्थान का अभी वर्णन यहाँ किए है, वो ये है कि जो 5 पांडव आए थे, 5 पांडव वनवास काल में बहुत जगह घूमे। तो जो 12 वर्ष का वनवास द्रौपदी के साथ बिताए, कुछ समय वो ब्रज में आए थे और इसी काम्य वन में आए थे। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, जब पांडव वन में आए थे, काम्य वन में, ब्रज में, तो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सबसे सुना, क्योंकि उनके आराध्य हैं श्री कृष्ण। तो ब्रजवासियों से श्री कृष्ण के बारे में लीलाएं सुने कि कृष्ण यहाँ क्या करते थे, कौन कौन से स्थान में क्या क्या लीला करते थे, सब सुने। मतलब वहाँ पांडव 5 भाई और द्रौपदी थे श्रोता, और वहाँ के जो लोकल जो ब्रजवासी थे वो थे वक्ता। वो सारी कृष्ण कथा वहाँ उनको सुनाए। काम्य वन में जो जो ठाकुर जी ने जो लीलाएं की थी, महाराज युधिष्ठिर इतने मंत्रमुग्ध हो गए द्रौपदी, महारानी द्रौपदी के साथ। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब की बार जब हम राज्य को लौटेंगे, अपने राजधानी को लौटेंगे और अपने राज्य को प्राप्त करेंगे, और राज्य प्राप्त करने के बाद हम काम्यवन में हमारे प्रभु श्री कृष्ण के भव्य मंदिर और उनके जो स्मृति सब बनवाएंगे। और ऐसा ही किया हो। तो बहुत सारे धन, वस्त्र, अलंकार, गहने, भोजन, ये सब लाए, और द्रौपदी महारानी और ऋषि महाराज, पांडव इत्यादि सब ब्रजवासियों को खूब बांटे। ये कब की कह रहा हूँ, एक जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तब। और फिर उधर अच्छे अच्छे वो बनाए, कुछ मूर्ति, कुछ मंदिर इत्यादि। अच्छा, उसी दौरान वो प्रसिद्ध घटना हुई थी जो आप महाभारत में पढ़ते हो, कि एक बार पानी पीने के बहाने 4 भाई प्राण शून्य हो गए, है ना। और यक्ष, एक धर्मराज जो है यक्ष के रूप में आते हैं, वहाँ युधिष्ठिर महाराज से प्रश्नोत्तर होता है। युधिष्ठिर महाराज को वो 100 से अधिक प्रश्न पूछते हैं, महाभारत में लिखा है। 100 से अधिक प्रश्न, मोर देन 100 क्वेश्चन पूछते हैं। और युधिष्ठिर महाराज सबका बहुत धैर्य के साथ उत्तर देते हैं, सब सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वो एक अलग ही प्रसंग है। पर उसमें से कुछ प्रश्नों को प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्या में उद्धृत किए हैं। तो जैसे कह पंथा कश्च मोदते, का वार्ता किमाश्चर्यम। याद रहेगा? रहेगा ना प्रश्न प्रभु? नहीं रहेगा? तो इस 100 से अधिक प्रश्न है, पर ये 4 प्रश्न जो है बहुत प्रमुख है, जो प्राय प्रभुपाद जी भी कहे थे नहीं, और सभी प्रचारकों को ये जानना चाहिए। आप केवल ये युधिष्ठिर महाराज के 4 प्रश्नों का उत्तर ले लेंगे तो आपका एक संडे फिश क्लास हो जाएगा, वो भी बहुत ही रोमांचक क्लास हो। शिक्षा भी मिल जाएगी, कथा भी, दोनों भी हो जाएगी।
क्या क्या है? चार प्रश्न। कह पंथा, कश्च मोदते, का वार्ता, किम आश्चर्यम। ऐसे चार प्रश्न हैं। कह पंथा का अर्थ क्या है? ये यक्ष पूछते हैं, युधिष्ठिर बताओ, पंथा मार्ग कौन सा है, रास्ता कौन सा है? मतलब क्या पूछ रहे हैं? नेशनल हाईवे है, छठीगढ़ में आओ, रास्ता मिल जाएगा दिल्ली जाने के लिए। आप क्या पूछ रहे हैं? कहो पंथा, रास्ता कौन सा है? क्या सुंदर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर महाराज, एक एक का उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा उत्तर। तो वो अलग ही प्रसंग है, कभी मैं, आप कहेंगे तो अगली बार उसको लेते हैं हम थोड़ा, हमारे इस क्लास में पहले आधा घंटा उसको चर्चा कर लेते हैं। पर मैं आज इसको ट्रेलर दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन, कि कह पंथा। तो यक्ष पूछता है पंथा कौन सा है? कई पंथ है, कोई कहता है इस तरह से, कोई कहता है ये जाओ, कोई कहता है यहाँ से जाओ, कोई कहता है यहाँ। नाना प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपना मत बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो आपको लक्ष्य को प्राप्त हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, महाजनो जैन गतस्य पंथा। फिर कहते हैं, फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कश्च मोद्यते, इस संसार में सुखी कौन है? फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, का वार्ता, इस संसार का वार्ता, इस समाचार क्या है? आज तक, इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, क्या है? इनमें से कोई नहीं है। चौथा प्रश्न है, किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या है राकेश को? ताजमहल? प्रभु जी, रोज लोग मरते हैं फिर भी लोग जीने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या आप लोग ये चार प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहोगे? बिल्कुल प्रभु जी। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे। हरि बोल बोलिए, नहीं तो कुछ। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल प्रभु। बोल। हरि बोल। हरि बोल। कुछ आशुतोष को ने रिएक्ट किया, आप भी कुछ ऐसे इमोजी भेजिए। चलो, अच्छा है। तो फिर इस प्रश्न के उत्तर आप सुनने के लिए धैर्य धारण करें, और आप मुझे याद भी दिलाइए, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेता हूँ। और फिर हम अगली क्लास में काम्य वन में जब रहेंगे, तो ये चार प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं, फिर हम आगे की यात्रा जारी रखते हैं, है ना? ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।